सुमंत्र के द्वारा श्री राम का संदेश सुनकर राजा दशरथ मूर्छित हो गए। जब उन्हें होश आया उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे। पत्नी सहित श्री राम के वन में चले जाने पर राजा दशरथ को अपने किए हुए पाप का स्मरण हुआ। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके कौशल्या से इस प्रकार कहा, देवी, मनुष्य अच्छे या बुरे जो भी कर्म करते हैं अपने उसी कर्म के फल स्वरूप सुख या दुख प्राप्त करते हैं। कर्म के फल प्राप्ति के समय अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ। पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति सर्वत्र फैली हुई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द वेदी बाण चलाना जानते हैं। इस ख्याति में पढ़कर मैंने एक पाप कर डाला था। अपने उस कर्म का फल मुझे इन महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी राजकुमार ही था। उन्हीं दिनों की बात है। वर्षा ऋतु के अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर अश्व पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। मैंने सोचा था कि नदी के घाट पर रात के समय जब कोई हिंसक जानवर आएगा तो मैं उसे मारूंगा। उस समय वहां सब ओर अंधकार छा रहा था, जिस कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक व्यक्ति ने घड़ा भरने के लिए नदी के जल में डुबोया, तो उससे होने वाली ध्वनि को मैंने हाथी के पानी पीते समय होने वाली ध्वनि के समान समझा। तब मैंने यह समझा कि हाथी अपनी सूंड में पानी खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा। तभी तरकस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। मैंने ज्यों ही बाण छोड़ा त्यों ही वहां पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वह करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी अवस्था देख मैं डर गया। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो वह अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हों। वे कठोर वाणी में बोले, राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा? मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से ही यहाँ आया था। तुमने एक ही बाण से मुझे मारकर मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मार डाला। वे दोनों निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वह देर तक मेरे आने की आशा लगाए प्यास लिए बाट जोहते रहेंगे, क्योंकि पिताजी को यह नहीं मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ। अतः अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह बाण मेरे शरीर को अत्यंत पीड़ा दे रहा है। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूँ। वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रहे थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर उन्होंने मेरी ओर देखकर अत्यंत दुख से अपने प्राण त्याग दिए। उस अवस्था में सरयू की तट पर मरे पड़े हुए मुनि पुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अनजाने में यह महापाप कर डालने के कारण मैं बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। उसके बाद उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके पास गया
वहाँ पहुंचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। वह अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा, देर क्यों लगा रहे हो? जल्दी पानी ले आओ। हम असहाय हैं, तुम ही हमारी सहायक हो। हम लोगों के प्राण तुम्ही में अटके हुए हैं। बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? मुनि को देखते ही मेरे मन में भय समा गया। तब मैंने लड़खड़ाती जबान में कहा, महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली पशु पानी पीने के लिए आए तो मैं उसे मारूं। थोड़ी देर बाद मुझे जल में ध्वनि सुनाई पड़ी। मैंने समझा कोई हाथी पानी पी रहा है, इसीलिए उस पर बाण चला दिया। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण तपस्वी की छाती में लगा है। उससे उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी, अतः मैंने उन्हीं के कहने से वह बाण उनके शरीर से निकाल दिया। बाण निकलने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने दोनों माता पिता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। इस प्रकार अनजाने में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। मैंने अपने मुंह से ही अपना अपराध कह दिया था, इसीलिए मेरी बात सुनकर भी वे महर्षि मुझे भस्म हो जाने का श्राप नहीं दे सके। उनके मुख पर दुख के कारण आंसुओं की धारा बह चली। उस समय मुनि ने मुझसे कहा, राजन, यदि अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर ना बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाते। तुमने अनजान में यह पाप किया है, इसीलिए अभी तक जीवित हो। तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं। तब मैं अकेला ही दोनों को उस स्थान पर ले गया जहाँ उनका पुत्र काल के अधीन होकर पड़ा था। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। उसके बाद उस तपस्वी मुनि ने मुझसे कहा, राजन, तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है, उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला श्राप दूंगा। राजन, इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही प्राण त्याग करोगे। इस प्रकार मुझे श्राप देकर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग को चले गए। देवी, इस प्रकार मैंने पहले मुनि कुमार का वध रूपी पाप किया था, वह आज इस पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया है। आगे की कथा अगली वीडियो में।